जोहार झारखंड, झारखंड न्यूज 24 में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नावाडी में झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा और जो वृक्ष होता है बरसात में लगाने के लिए आम का पौधा है, जामुन का पौधा है, फ्री में दिया जा रहा है लोगों को कि अपने खेत में, अपना बाड़ी में जहाँ वो खेती नहीं करते हैं लगाए और अपना फल जो है, फल का मतलब वो पौधा लगा के जो हम लोग मार्केट से जो खरीदते हैं, पैसा लगा लगा के खरीदते हैं और लगाते हैं। और यहाँ मतलब झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा फ्री में लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो रोड में गाड़ी पार हो रहा है, गाड़ी सबको रोक रोक के दिया जा रहा है कि आप लोग एक पेड़ लेके जाइए, अपने घर में लगाइए और आने वाले पीढ़ी को कम से कम कुछ दे के मत जाइए, लेकिन एक पेड़ लगा के जाइए ताकि आने वाला पीढ़ी जो इससे जो फल होगा वो फल को खाएगा। आज हम आप लोग को नावाडी से अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा लोगों को फ्री में वृक्षा का मतलब जो है पौधा फ्री में दिया जा रहा है, ताकि वो वृक्ष क्यों लगाना चाहिए। आज के समय में हम लोग बीते कुछ दिनों में देखें जो तापमान है मतलब हाई टेम्परेचर में आदमी झेला, और बहुत से लोगों ने तरह तरह की बात बोला कि अगर ज्यादा पेड़ पौधा रहता तो हम लोग को गर्मी इतना गर्मी नहीं होता। सबको अच्छा चीज के बारे में बोलता है लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन ये झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा प्राकृतिक के बारे में इन सबों के मन में ऐसा आया कि मतलब हम लोग समाज को एक बढ़िया दिशा में लेके जाएंगे, प्राकृतिक के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग जानना चाहेंगे उनसे कि आप लोग ऐसा पहल करने के लिए कैसे आप लोग सोचे। जोहार आपको हमारे चैनल में। आपको भी जोहार, आपके चैनल को भी जोहार। तो आप लोग ये किसके माध्यम से, कोई ट्रस्ट के द्वारा या किसके माध्यम से वितरण करवा रहे हैं? हम लोग नावाडी प्रखंड के बुद्धिजीवी मंच में हैं लोग, और इसमें हमको लगता है ऐतिहासिक हो रहा है। अगले वर्ष से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हर व्यक्ति को एक इकाई तक मैंने हमारा इच्छा है हम लोगों का कि सब व्यक्ति कम से कम 5 गाछ अपना लगावे। और जो आज स्थिति जो यहाँ बढ़ रहा है टेम्परेचर का, ऐसी स्थिति बढ़ रहा है आवे दिन में 50 से कम 50 डिग्री जब ये हो जाएगा हालत खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग का इच्छा है बुद्धिजीवी मंच का कि कम से कम हर व्यक्ति 5 गो पेड़ लगावे, और यह उस मंच के माध्यम से निःशुल्क वितरण किया जा रहा है आज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक चीज हम यहाँ पे और भी हमारे शख्स हैं, अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि गाँव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही खान पान नहीं मिलने की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास में कम पैसा होता है जो फल फ्रूट लेके अपना पैसा से वो खा सके और खरीद सके दुकान से। आप लोग फल का पौधा जामुन का दे रहे हैं, आम का दे रहे हैं, और आप लोग इस अपने माइंड में कैसे आप लोग लगाए कि मैंने कैसे सोचे कि हम लोग इस चीज का मैंने सेवा की भावना, क्या सेवा भावना से आप लोग इस चीज का वितरण कर रहे हैं? देखिए, पहले आपके चैनल को मतलब जो है थी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का जो ये झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच के तहत हम लोग आज महसूस किए कि अपने अगल बगल आज हम लोग प्रकृति से हटते जा रहे हैं। हमारा जो प्राकृतिक जीवन शैली है वो भी हमारे हटते जा रहा है। परिणाम क्या हो रहा है, आज हम लोग कृत्रिम जो सामान है उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा लाइफ जो है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। प्रकृति से हटने के कारण आज हम लोग को उसका क्या है खमियाजा, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या जीवन यापन के क्षेत्र में हो, हर तरह से हम लोग को आज नुकसान हो रहा है। तो हम लोग ये पहल इसलिए किए हैं कि हम लोग पुनः प्रकृति में संतुलन स्थापित करके पर्यावरण को संतुलित करेंगे तो हम अपने जीवन के साथ अपने भविष्य का जो हमारे आने वाला ननिहाल है उनको ये पर्यावरण सतत विकास के तहत मिल सके, और वो भी स्वतंत्र रूप से पर्यावरण में स्वच्छ और स्वच्छ जीवन जी सके। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये पहल किए हैं, और हमारा पहल पूरे झारखंड में व्यापक रूप लेते जा रही है, और धीरे धीरे ये हमारा प्रयास सफल होगा, हम लोग को ये पूर्ण विश्वास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे सामने विजय जी हैं। अभी हम लोग देखते हैं जिस समाज में हम लोग रहते हैं यहाँ पे लोगों को अलग अलग टाइप का प्रलोभन दिया जाता है, खाने पीने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसा आज तक लीडर नहीं मिला, कोई ऐसा लोग नहीं मिला जो कि आप एक पेड़ लगाइए अपने नाम पर, और वो आदमी दुनिया में रहे ना रहे, अगर वो पेड़ लगा के जाएगा तो पेड़ रहेगा, और उसके बाद जो अगला जो पीढ़ी है उसको भी उसका लाभ मिलेगा। तो आप लोग ऐसा कैसे, आपके मन में ऐसा करने के लिए भावना कहाँ से आप लोग का आया? धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि हमारा झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच है,
और उस मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे झारखंड खतियानी बुद्धिजीवी मंच में यह मंथन हम लोगों ने किया है और हमारा मुख्य एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन। ये हमारा एजेंडा, मुख्य रूप से एजेंडा हमारा मंच का है। और उस एजेंडा के माध्यम से हम लोगों ने जो है सो ये जो पर्यावरण है उस एजेंडा पर हम लोग इस जो अभी वर्षा का मौसम आया, हम लोगों ने 12,000 पौधा निःशुल्क वितरण करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, जिसमें प्रारंभ हम लोग नावाडीह प्रखंड से शुरुआत किया है। आज 17 जुलाई है। फिर हमारा 20 जुलाई को डुमरी मोड़ में है, डुमरी प्रखंड के लिए। फिर हमारा 21 जुलाई को हमारा चास प्रखंड में भी है और चंद्रपुरा प्रखंड में है। और पुनः 21 जुलाई को हमारा एक चास प्रखंड का पूर्वी भाग में भी है। फिर हमारा 28 जुलाई को हमारा तोपचाची प्रखंड और बलियापुर में हम लोगों ने रखा है। ये हमारा एजेंडा है 12,000 पौधा निःशुल्क वितरण करने का। देखिए हम लोग ये जो पर्यावरण है, आज के डेट में पर्यावरण को संतुलन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा झारखंड का कुल एरिया 79,000 समथिंग है वर्ग किलोमीटर है। और हमारा वन क्षेत्र जो है सो 18,423 वर्ग किलोमीटर है। उसमें अभी हमारा मुश्किल से हमारा लगता है कि जितना हमारा चाहिए वो अभी 30% ही है। हम लोग और 3% का कमी है। अभी दिनों दिन हम देख रहे हैं जितना रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरत होती है लोगों को, वो उसी ज़रूरत के अनुसार से हम लोगों ने चाहा कि नहीं, हर आदमी को वृक्ष लगाना है और पौधा लगाने से हमारा संतुलन पर्यावरण का बना रहे। और जितना ज़रूरी है रोटी कपड़ा मकान, उतना ज़रूरी हमारा पौधा लगाने का भी है। इस को हम लोगों ने देखते हुए हम लोग यह कार्यक्रम को जो है सो रखा है। और एक सवाल हम आप पूछना चाहते हैं। हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ज़्यादातर लोग लगाने से ज़्यादा पेड़ काटने में ध्यान देते हैं। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप वृक्ष लगाएं और थोड़ा पेड़ कटाई पर जो है सो आप उसको अपने आप में जो है सो उसको रोके। ज़्यादा वृक्ष काटने से हमारा जो है सो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। वैसे लोगों को हम लोग संदेश जो है सो इस तरह का देना चाहेंगे कि वो पेड़ नहीं काटें और अधिकांश पेड़ लगाएं, यही हम चाहेंगे। चलिए, अब हमारे उसी प्रकाश जी, अब आप पेड़ को लेकर के और पर्यावरण को लेकर दादा आप कुछ बात बताइए जो लोगों को लगे कि हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए है, मानव हित के लिए है। तो हम चाहेंगे अपना आप 2 शब्द रखिए इसके विषय में। सबसे पहले आपको जोहार और आपके चैनल को जोहार। आपने सही पूछा कि पर्यावरण को लेकर के हम लोग जो प्राकृतिक दोहन हो रहा है, खास करके हमारे झारखंड में जितने भी कोलवरी क्षेत्र है, BCCL, CCCL, और उन क्षेत्रों में देखिए कि किस तरह से उन क्षेत्रों का अतिक्रमण हो रहा है। और उसके लिए जो मतलब होना चाहिए, उसका जो उपाय होना चाहिए, उसका जो निपटारा करने का जो उपाय है, नहीं हो पा रहा है। उसके कारण से हम लोग और प्रभावित हो रहे हैं। अब झारखंड का देखिए कि टेम्परेचर 45, 48, 50 चला जा रहा है। तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि पौधा लगा करके जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ख़राब स्थिति है। हम लोग जो उसका इंडेक्स देखिएगा तो उसमें हम लोग नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि सामूहिक तौर पे कि लोग पौधा लगाएं। और पौधा इसलिए पौधा एक कारण नहीं है पौधा लगाने का, कई कारण है। अभी देखिए कि सांस से संबंधित कई बीमारियां हो रही है। अस्पतालों में हम लोग अभी मंथन कर रहे थे कि अस्पताल में किस तरह से सांस से संबंधी, है ना, स्वास्थ्य से संबंधी किस तरह से बीमारियां हो रही है। तो ये सब कैसे हो रही है? ये सब जो स्वच्छ हवा जो है, स्वच्छ ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिल रहा है, इसी के कारण आखिर हो रही है। तो मतलब यही सब उद्देश्य को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहेंगे इससे। और इससे जो भी गरीब क्षेत्र में देखिए कि आर्थिक हम लोगों का जो समस्या है, आजीविका जो नहीं चल पा रहा है, इसका भी एक उद्देश्य है। अगर वे लोग लगाएंगे तो जो भी फल फ्रूट्स, एक उत्पादन का भावना जो कि पहले देखिए हमारे पूर्वज लोग लगाते थे, है ना, और हमारे दादा हमारे परदादा लोग लगा के गए, उसी को हम लोग खा रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग फिर से उसी तरह से काम करेंगे
तो हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सामने और एक है भैया हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये अमलेश जी हैं, हमारे बुद्धिजीवी मंच मंच के के सचिव हैं। सचिव जी हैं, बुद्धिजीवी मंच के सचिव हैं अमलेश कुमार महतो जी। तो अमलेश जी, हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि अभी के टाइम में अगर एक पेड़ अगर हम लगाते हैं तो उससे क्या लाभ है हमारे, आप जो व्यूअर हैं उनको बताइए। देखिए, आपके मेरे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खत यानी बुद्धिजीवी मंच में आए और हम लोग का जो यहाँ पर व्यू को दिखा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने पूछा कि ये पर्यावरण अभी के दृष्टि में आप पीछे जाइए, इस साल जो आपका हीट वेव का जो समस्या झेलना पड़ा हमारे पूरे क्षेत्र में, चाहे कोलियरी क्षेत्र हो चाहे झारखंड में क्षेत्र में हो, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अभी जो वातावरण में जो चेंजिंग आया है, अभी समय पर वर्षा नहीं होना, समय पर खेती नहीं होना, तो इस कारण से हमें बहुत सारा समस्या समाज में देखने को मिलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि हम लोग वातावरण को, पर्यावरण को जितना ज़्यादा, अभी देखते हैं कि जो भी नया रोड बन रहा है, नया कारखाना बन रहा है, नया विषयल में जहाँ पर उत्खनन हो रहा है, वैसे जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को कटाई किया जा रहा है। तो हम लोग उस जो गैप हो रहा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति हम लोग 5 पौधा लगाए प्रत्येक साल, ताकि वो जो कमी घट रहा है वो उसको हम पूरा कर सके। तो मैं आपके चैनल से सभी व्यूअर को बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी है, जैसे भी है, आप कम से कम अपना लाइफ में, जीवन में 5 पौधा लगाए और उसको आप बड़ा कीजिए और ये एक बड़ा मुहिम तैयार कीजिए गांव घर में, क्षेत्र में, ताकि एक अच्छा वातावरण तैयार हो और आने वाले समय में हम लोग का जो 40 डिग्री से जो ज़्यादा तापमान जा रहा है वो 30-35 डिग्री के तापमान में रहे, ताकि हम लोग पूरा जीवन सुरक्षित रहे और हमारा समाज सुरक्षित रहे। यही कि मैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, और एक विजय जी, हम लास्ट सवाल आपसे रहेगा। आप